दिव्य योग क्लास में आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, सत श्री अकाल, घड़ी खम्मा, अस्सलाम वालेकुम। हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ की संकल्पना है और पुरुषार्थ में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों को संपन्न करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम योग के माध्यम से अपने को बिल्कुल शुद्ध करते हुए उस मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करें। और मोक्ष है हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन, और आत्मा का परमात्मा से मिलन योग के माध्यम से ही संभव होता है। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको इस दिव्य योग क्लास में पद्मासन और योग मुद्रासन, दो आसनों के बारे में बताऊंगा और आपको उनका अभ्यास भी कराऊंगा। तो ध्यान से आप इसे सुने भी और इन क्रियाओं को देखें भी, और पूर्ण शुद्ध और श्रद्धा से जब आप इन आसनों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पद्मासन करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि किसी समतल स्थान पर आसन बिछा के बैठते हैं, और पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले हम अपना दायां पैर बाएं पैर की जगह पर रखते हैं और बायां पैर दाहिने पैर की जगह पर रखते हैं। और इस तरह से हम ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर और अंगूठी को मिलाते हुए घुटनों पर रखते हैं और बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके इस आसन को लगाते हैं। और इस आसन को लगाते समय हमें किसी या अपनी नासिका के अग्रभाग पर या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रभु का स्मरण करते हुए इस आसन को संपन्न करेंगे। तो देखिए, ये आसन इस तरह से लगाया जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, सांस प्रश्वास की गति सामान्य रहनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए, प्रभु का स्मरण हो और ये आभास करें कि हमारे शरीर के सारे रोग, सारे विकार दूर हो रहे हैं और हम एक दिव्य स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो ये आसन लगाते हुए आप चाहें तो ओम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। इस पद्मासन का लाभ ये है कि हमें ये ध्यान लगाने में बहुत सहायक है। इस पर किसी एक बिंदु पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हमारी प्राणवायु हमारी संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर अंग प्रत्यंग को बल प्रदान करती है। हमारे पेट संबंधित सारे विकारों में ये आसन बहुत ही लाभदायक है। अब मैं आपको दूसरा आसन योग मुद्रासन के बारे में बताऊंगा। तो इसमें भी योग मुद्रासन में भी हम पद्मासन में बैठते हैं। जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ, पद्मासन में बैठ कर के हम अपनी पहले दाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखेंगे, फिर बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के ऊपर रखते हुए
नीचे को झुकेंगे, चूड़ी को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये क्रिया शुरू में हम पहले 2-3 बार दोहराएंगे। इसके बाद इसका दूसरा पोज भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ के नीचे वही चूड़ी जमीन पर लगाने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए। ये क्रिया भी आप 2 से 5 बार तक कर सकते हैं। तो ये आसन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमारी जठराग्नि को वृद्धि करता है। हमारे पेट संबंधी सारी कब्ज, एसिडिटी, गैस आदि की समस्याओं में विशेष उपयोगी है। इस तरह से ये आसन, इसका नाम ही योग मुद्रासन है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर के सारे विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये 2 आसन हमने आपको बताए और इनके लाभ भी बताए। अगर आप नित्य प्रति इन आसनों को करेंगे शुद्ध मन से, तो निश्चित रूप से आपकी सारी क्रियाएं सुचारू होंगी और आप रोगों से निवृत्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध, आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, जिससे कोई गलतियां हमसे होती हों उनमें हम सुधार कर सकें। और लाइक और सब्सक्राइब करने पर हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।